नमस्कार साथियों, मैं अंकुर कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल एजुकेशन विद डबल ए पर। तो साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा हिंदी का वो है अनेकार्थी शब्द। जी हाँ साथियों, अनेकार्थी शब्द। तो अनेकार्थी की पहले देखते हैं परिभाषा, क्या है अनेकार्थी। तो देखिए, वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ रखते हैं अनेकार्थी कहलाते हैं। जैसे जैसे समझ लेते हैं साथियों। जैसे देखिए, पहले तो मैं आपको परिभाषा बता दूं, परिभाषा मैंने लिख भी दी है। वे शब्द जो एक से अधिक अर्थ रखते हैं वह क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी कहलाते हैं। अब जैसे देख लेते हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर इंदु। तो इंदु के समान ये सभी हैं शब्द। जैसे कि इंदु का मतलब क्या होता है, चंद्रमा भी होता है, कपूर भी होता है, गर्त में संख्या, एक गर्त में संख्या भी होती है। ठीक है साथियों। तो क्या ये इंदु के सभी अर्थ है इतने। ठीक है। जैसे मैं कहूं अक्ष, अक्ष का देखिए क्या क्या अर्थ निकलता है। तो अक्ष का अर्थ निकलता है पहिया की जो धुरी होती है, पहिए की धुरी, उसको भी अक्ष बोलते हैं। और जो आंख है, आंख को भी हम अक्ष बोलते हैं। और जो रथ है, रथ को भी हम अक्ष बोलते हैं। सूर्य, ज्ञान, मंडल, आत्मा, ये क्या है, अक्ष के अनेकार्थी हैं। यानी कि अक्ष को हम इतनी चीज कह सकते हैं। अब आप देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि आंख को रथ कह दें और रथ को आंख कह दें। अनेकार्थी में ये नहीं होता है। सिर्फ जो ये अक्ष है ना, अक्ष, अक्ष के ये सभी होंगे क्या, अनेकार्थी। यानी कि जो पहिए की धुरी है उसको अक्ष कह सकते हैं, आंख को अक्ष कह सकते हैं, सूर्य को अक्ष कह सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सूर्य को रथ कहते हैं, रथ को सूर्य कहते हैं। ठीक है साथियों, ये बहुत समझने की बात है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं अर्थ शब्द। तो अर्थ अर्थ शब्द कौन कौन से अनेकार्थी हैं उसको समझते हैं। तो अर्थ माने होता है धन, अभिप्राय, मतवल, मानो, लिए। ठीक है साथियों। इसके बाद देखते हैं अक्षर। अक्षर के कौन कौन से अनेकार्थी हैं। तो अक्षर के देखिए, एक होता है बड़। अक्षर क्या होता है, बड़े भी कह देते हैं ना। तो अक्षर हो गया बड़। ठीक है। और ये हो गया नासर हित, नासर हित हो गया, सत्य हो गया, मोक्ष हो गया, आकाश हो गया, आत्मा हो गया, नित्य हो गया, सत्य हो गया। क्या है, सिर्फ अक्षर के इतने अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है साथियों। इसके बाद देखते हैं हम क्या, खर। तो खर खर के कौन से हैं, देखिए खर, खर गधा को कहते हैं। तिनका, जो तिनका होता है ना, तिनका छोटा सा घास का तिनका, वही वाला ये। तो खर माने होता है गधा होता है, तिनका होता है, एक राक्षस का नाम है। ठीक है। क्या, खर, खर एक राक्षस भी था, आपको पता होगा शायद। ठीक है। और दुष्ट, जो दुष्ट है उसको भी कहते हैं। देखिए, एक राक्षस है तो राक्षस को क्या, दुष्ट तो कहती हैं। ठीक है साथ। तो इसके बाद देखते हैं ये वाला गो। अब जो ये गो है ना, गो साथियों, ये वाला गो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारी परीक्षाओं में ये आ चुका है कि गो का अनेकार्थी कौन कौन है। तो इसको समझते हैं। देखिए, इंद्रिय, गो का, गो किस किस का अर्थ रखता है, इंद्रिय, वृष राशि का, घोड़ा, चंद्रमा, सूर्य, स्वर्ग, और ये होता है आंख। ठीक है साथियों, ये क्या है, यहाँ पर आंख है। और एक होता है बाणी। ठीक है। गो के एक बार द्वारा देख लेते हैं। इंद्रिय, वृष राशि होती है साथियों, घोड़ा, चंद्रमा, सूर्य, और देखिए स्वर्ग होता है, आंख होता है, और बाणी होता है। ये क्या है, ये गो के सभी अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है साथियों। इसके बाद और शब्द देख लेते हैं। चलिए, इसके बाद देख लेते हैं क्या, इसके बाद देख लेते हैं आंखें। तो आंखें क्या क्या है, देखिए नेत्र है, नयन है, दृष्टि है, निगरानी है। यहाँ पर दृष्टि पे ये मात्रा यहाँ पर ये लग जाएगी। ठीक है साथियों। क्या हो जाएंगे, आंख क्या हो जाएंगे, नेत्र। आंख को नेत्र कहते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। नयन कहते हैं, दृष्टि कहते हैं, और निगरानी कहते हैं। किसी कहते नहीं इस पर निगरानी रखना, तो आंख से तो देखते हैं तो निगरानी हो जाए। इसके बाद देखते हैं इंद्र। तो इंद्र के क्या क्या होंगे, देखिए इंद्र के होते हैं, एक तो होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, और एक होता है बड़ा। इंद्र का एक क्या होता है, श्रेष्ठ, एक होता है बड़ा, और एक होता है देवताओं का राजा। ठीक है साथियों, देवताओं का राजा, और एक होता है स्वामी। इसके बाद देखते हैं किसके, आज्ञा के। तो आज्ञा के कौन कौन से अनेकार्थी होंगे, आपको पता है। आज्ञा क्या होता है, अनुमति होता है, आदेश देना होता है। तो ये यहाँ पर ये दो ही है। ठीक है साथियों। इसके बाद देखते हैं आपत्ति। आपत्ति, आपत्ति के कौन कौन से अनेकार्थी होंगे। तो आपत्ति के होते हैं, देखिए ऐतराज, क्या है, ऐतराज, विपत्ति या मुसीबत, या फिर प्रश्न। कहते हैं ना आपत्ति, आपत्ति यानी कि प्रश्न है। ठीक है। यहाँ आपत्ति कर रहा है मतलब ऐतराज कर रहा है, इस तरीके से। कनक देख लेते हैं। कनक, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, यहाँ खाए बोराए जग, यहाँ पाए बोराए। तो साथियों, कनक, कनक माने क्या होता है, कनक माने एक होता है सोना। ठीक है। सोना होता है, धतूरा होता है, गेहूं होता है, आटा होता है, और यहाँ पर देखेंगे टेसू,
टेसु होता है और एक होता है खजूर। ठीक है साथियों, एक क्या होता है, खजूर होता है। इसके बाद देखते हैं कृष्ण। तो कृष्ण किसे कहते हैं, एक तो होता है वेद व्यास। वेद व्यास को क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। एक पक्ष होता है, ठीक है, और काला भी होता है कृष्ण, एक भगवान भी है और एक पक्ष भी है। ठीक है साथियों, कृष्ण के क्या क्या है, देखिए वेद व्यास, काला, कृष्ण। कृष्ण क्या है, कृष्ण एक भगवान भी है और क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा पक्ष होता है ना। कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष चल रहा है अभी, कौन सा पक्ष, ठीक है। और गांव में कभी कभी कहते हैं उजियाला या फिर अंधियाला पक्ष चल रहा है। ठीक है साथियों, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे आप गुरु के, तो गुरु देखिए गुरु कौन होता है, गुरु के अनेक अर्थ क्या हो सकते हैं आपको खुद बताना है। देखिए गुरु का होता है बड़ा, भारी, जो बड़ा है वही तो गुरु है, जो भारी है वही तो गुरु है। शिक्षक होता है और एक होता है मंत्रदाता। जी हाँ सोचिए, मंत्रदाता होता है, अध्यापक होता है और पूज्य होता है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा ये शब्द यहाँ पर निकल के आ रहा है, गुरु का क्या होता है, पूज्य है। लेकिन ये आपने वो वीडियो देखी होगी शायद फिजिक्स वाला वाली, किस तरीके से उसने दरिंदगी करी। लेकिन ये चीजें नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पर कुछ भी, क्यों, ठीक नहीं है किसी के गुरु के बारे में ऐसा बोलना। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए आप, बड़ा, भारी, शिक्षक, मंत्रदाता, अध्यापक और पूज्य। ठीक है साथियों, पूज्य। इसके बाद देखते हैं गति के। तो गति के क्या होता है, देखिए एक होता है हालत। ठीक है साथियों, ये हालत लिख रही है, हालत। हालत हो गया, मुच्छ हो गया, चाल हो गया, रफ्तार होगी, रीति होगी और एक हो गया बेस। ठीक है साथियों, एक क्या हो गया, बेस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सारे शब्द देख लेते हैं। आइए साथियों और कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे कि हमारा शब्द है क्या, शब्द है हमारा कोष। तो कोष, कोष के कौन से अनेकार्थी होते हैं साथियों, कोष के कौन कौन से अनेकार्थी होते हैं वो देख लेते हैं। एक होता है अंडा, होता है डिब्बा, होता है जो तलवार की मयान होती है उसको भी क्या कहते हैं, कोष कहते हैं। और एक होता है संचित धन। ठीक है साथियों, क्या होता है, संचित धन होता है। ठीक है, ये कोष के क्या है, अनेकार्थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं छंद। तो छंद के कौन कौन से अनेकार्थी है, छंद होता है काव्य हो गया, बहाना हो गया, छल हो गया, मत हो गया। तो ये किसके हैं, ये सिर्फ छंद के क्या है, ये अनेकार्थी। ठीक है साथियों, इसके बाद देखते हैं पत्र। पत्र क्या होता है, किसी वृक्ष का पत्ता, उसको भी पत्र कहते हैं। और एक होता है समांतर पत्र, एक क्या होता है, समांतर पत्र होता है, एक होता है पंख, एक होता है चिट्ठी। किसके हैं ये अनेकार्थी, पत्र के। इसके बाद देखते हैं बार। तो बार के कौन कौन से कहते हैं, किसी पर बार कर दिया यानी कि आक्रमण, और बार कर दिया, और एक सप्ताह का दिन भी होता है बार। ठीक है साथियों, और एक होता है शिव और एक होता है बारी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं स्टार लगा दिया इस पे, यानी कि ये महत्वपूर्ण है बहुत। सारंग। तो सारंग के कौन कौन से अनेकार्थी शब्द है उनको देख लेते हैं साथियों। तो सारंग के हैं, देखिए एक होगा कोयल। कोयल के बाद हंस, मोर, घोड़ा, हाथी, सूर्य और शंख, ये सभी किसके हैं, ये है सारंग के। ठीक है साथियों, इसके बाद देख लेते हैं हार। तो देखिए हार के कौन कौन से अनेकार्थी हैं। हार मतलब एक क्या होता है, एक होता है पराजय, यानी पराजय मतलब हार गया व्यक्ति। एक होता है थकावट, थकावट होगी यानी हार गया। और एक होता है हानि, और एक होता है माला, और एक होता है बहादुर। ये किसके, ये सभी हैं हार के अनेकार्थी। ठीक है साथियों, इसके बाद देखते हैं नाग के। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, नाग के। ठीक है, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए सभी हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। नाग के कौन कौन से होते हैं, सांप हो गया, शीशा हो गया, बादल हो गया, और जो 8 की संख्या है उसको भी नाग बोलते हैं, और पान को भी क्या कहते हैं, नाग कहते हैं। ठीक है साथियों, इसके बाद देखेंगे अमृत। अमृत महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण है तो इसको देखेंगे ध्यान से। अमृत के अनेकार्थी कौन कौन से होते हैं, अमृत के देखिए, अमृत के होते हैं जल हो गया, पारा हो गया, दूध हो गया, अन्न हो गया, स्वर्ण हो गया, और एक हो गया सुधा। ठीक है साथियों, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या देखे, अनेकार्थी शब्द। ठीक है साथियों, तो साथियों हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।